दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन, इन जगहों पर रहेगी सख्त पाबंदी और इन चीजों पर रहेगी छूट। जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा लॉकडाउन में बाहर जाना है जरूरी तो ऐसे करें ई पास के लिए आवेदन, इसके बारे में भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को दे सकती है मंजूरी। जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। इसके अलावा सरकार ने भेजे इन लोगों के खातों में एक हजार रुपए। जानेंगे विस्तार से कौन सी सरकार ने भेज दिया है पैसा। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 12,320 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 10,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है जबकि 1,490 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 420 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 20,28,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,29,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4,94,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसके साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में खुलेगी ये दुकानें, इन लोगों को दी जाएगी विशेष छूट। जाने किन किन लोगों को मिली राहत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। इस वायरस की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन में किन्हें छूट मिलेगी और किसे नहीं, जी हां, इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक सभी शैक्षिक संस्थानों से लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद रहेगा। देश भर में रेलवे, मेट्रो बसों का परिचालन बंद रहेगा। हवाई जहाज भी नहीं उड़ेंगे। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। जी हां, किसानों को कुछ रियायतें भी दी हैं, साथ ही कुछ उद्योगों को भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स, कुरियर सेवाओं को भी राहत दी गई है। गाइडलाइंस के अनुसार जरूरी चीजों को बनाने वाले कारखाने खुले रहेंगे। जी हां, इसके अलावा मेडिकल, अस्पताल, क्लिनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। जी हां, किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कामों को भी छूट दी गई है। खाद बीज और खेती के औजार बनाने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम भी चलता रहेगा। इसके अलावा बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। बीमा कंपनियां जी बैंक के साथ काम करती हैं, उन्हें भी छूट दी गई है। वहीं दूध, डेयरी, पेट्रोल पंप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं ये सब खुले रहेंगे। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को भी काम करने की अनुमति मिली है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है। जी हां, SEZ में औद्योगिक उत्पादन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। बस, रेल, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी बंद रहेंगे। स्कूल, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है। जिले में आने जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक हजार रुपए भेजे। लॉकडाउन में योगी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को दी 222 करोड़ की मदद। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रकोप से उपजे संकट के बीच योगी सरकार ने लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिहाड़ी मजदूरों के खातों में 1,000 रुपए की दर से अब तक 222.14 करोड़ रुपए भेज चुकी हैं। सरकार का दावा है कि जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई और अन्य माध्यमों से भोजन एवं जरूरी चीजें लगातार मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बता दें निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर शहर और गांव में ठेला व खूमचा लगाकर रोज गुजारा करने वाले सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। हाँ, आपको बता दें इनमें अधिकांश वे लोग हैं जो सरकार की किसी भी लाभार्थी परक योजना से
संतृप्त नहीं हैं। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि इस वर्ग के लोगों की तलाश और इनके खाते में 1000 रुपए भेजने की जिम्मेदारी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है। जी हां, IIGC से मिली जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य से जुड़े 13.08 लाख श्रमिकों के खातों में अब तक करीब 131 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों के खाते में क्रमश करीब 53 करोड़ और 39 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इनमें से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या क्रमश 5.27 और 4.44 लाख है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में बाहर जाना है जरूरी तो ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन। जी हां, देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर देश के कुछ हिस्सों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आजावाही को रोककर कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी हैं, ऐसे में राज्य सरकारों ने ई-पास व्यवस्था लागू की है। इस ई-पास का इस्तेमाल कर लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ई-पास की सहायता से कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य, मेडिकल, बिजली, पानी जैसी जरूरी सुविधाएं हासिल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे सकती है। दोस्तों आपको बता दें, सरकार जल्द सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक वृहद कोष को मंजूरी देगी। केंद्रीय MSME मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि यह कोष शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की आशंका रखने वाले और धन जुटाने के इच्छुक उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले MSME में 15% तक इकट्ठी हिस्सेदारी खरीदने के लिए होगा। उन्होंने बताया कि अलग से भी एक योजना बनाई जा रही है जिसके तहत MSME को उनके सालाना कारोबार, निर्यात और माल एवं सेवा कर यानी GST भुगतान के आधार पर क्रेडिट रेटिंग दी जाएगी। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी NSIC या कोई अन्य सरकारी निकाय इस कोष का नियंत्रण करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि इस कोष के धन का इस्तेमाल AAA यानी AAA रेटिंग वाले MSME करें। जी हां, MSME मंत्री ने कहा 10,000 करोड़ रुपए के कोष के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसे जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, महिला जनधन खातों में भेजे पैसे वापस नहीं लेगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने अफवाहों को किया खारिज। दरअसल आपको बता दें, महिलाओं के जनधन खातों से जुड़ी अफवाहों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन खातों में भेजे पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार इन पैसों को वापस नहीं लेगी और कोई भी खाता धारक अपनी सुविधा एवं जरूरतों के अनुसार इसे निकाल सकता है। पहले इस तरह की अफवाह फैल रही थी कि अगर खातों से इन पैसों को तत्काल नहीं निकाला गया तो सरकार इसे वापस ले लेगी। आपको बता दें, इसके बाद देश के कुछ हिस्सों में इन पैसों की निकासी के लिए बैंकों और ATM के बाहर लंबी लाइनें लग गई थी। वित्तीय सेवाओं के सचिव ने सोमवार देर रात को इस संबंध में एक ट्वीट कर अफवाहों को खारिज किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा, हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनधन खातों में जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन के दूसरे चरण में 39 लाख टिकट रद्द करने से होगा रेलवे को 606 करोड़ का घाटा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से किए गए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक किए जाने के निर्णय के कारण भारतीय रेलवे को राजस्व में करीब 606 करोड़ रुपए का घाटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान रेलवे को यात्रा के लिए बुक कराए गए 39 लाख टिकट रद्द करने होंगे। पहले भारतीय रेलवे ने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए बुकिंग की व्यवस्था बंद नहीं की थी, लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई तक कर दी थी। इस संदर्भ में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लगभग 660 करोड़ रुपए वापस किए जाएंगे। जी हां, 15 अप्रैल से 3 मई के बीच यात्रा के लिए 39 लाख बुकिंग की गई थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टरों की तरफ से अपने ऑनलाइन ग्राहकों के लिए
पूर्ण रिफंड स्वचालित रूप से दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों ने काउंटरों पर बुकिंग की है वे रिफंड 31 जुलाई तक ले सकते हैं। जी हां, साथ ही रेलवे ने कहा कि आगे की सूचना मिलने तक ई टिकट समेत किसी भी टिकट की अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बढ़ाने होंगे परीक्षण, आईसीएमआर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के परीक्षण को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार चीन से आने वाली रैपिड टेस्टिंग किट का इंतजार कर रही है। रैपिड टेस्टिंग किट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित या फिर उसके संक्रमण में रहा है या नहीं। संक्रमण का तेजी से पता लगाने के अलावा बहुत से देश इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके पास SARS-CoV-2 के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता है। भारत में वर्तमान में RT-PCR टेस्ट का उपयोग हो रहा है, जिससे परिणाम आने में 5 घंटे लगते हैं। वहीं रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए वायरस संक्रमण का पता लगाने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। आईसीएमआर के सोमवार को जारी हुए दस्तावेज के अनुसार भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।